नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आज और कल यानी कि 10 और 11 मई को केबीसी के जो ग्राउंड ऑडिशंस है वो कंडक्ट हो रहे हैं भोपाल और लखनऊ, इन दोनों वेन्यू में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज अपना जो ग्राउंड ऑडिशन है वो कंप्लीट कर दिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के जो ग्राउंड ऑडिशंस में क्वेश्चंस पूछे गए, भोपाल और लखनऊ के ऑडिशंस में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सबको हमने कंपाइल किया है। और इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसके आंसर्स भी आपको बताएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग आगे कुछ दिन में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या अलग अलग वेन्यू में अपने जो ग्राउंड ऑडिशंस है वो देने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आगे जो ऑडिशंस होने वाले हैं उसमें आपको कुछ मदद मिल जाए। हालांकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, फिर भी क्वेश्चंस का जो टाइप है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आप आज का ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आगे जाके आपको मदद मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से या फिर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स जिन्होंने आज ऑडिशन कंप्लीट किया है, तो उनसे हमने क्वेश्चंस लिया है और आज इस वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के भोपाल और लखनऊ के जो ऑडिशंस हैं दोनों को मिला के हमने आपके लिए 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या थे। तो एक सवाल जो कि था वो था कि यूक्रेन का राजधानी क्या है, यानी कि कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो उसका आंसर आपको पता है, करेक्ट आंसर जो है वो है कीव। उसके बाद एक और सवाल जो पूछा गया उसमें ये पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन है, यानी कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री। तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी कोई नहीं है, क्योंकि आखिरी जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो आप लोग महिंदा राजपक्षे को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल जो पूछा गया वो ये था कि AFSPA का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि व्हाट डज AFSPA स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। उसके बाद एक और सवाल जो पूछा गया वो ये था कि वन नेशन वन रेशन कार्ड लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट, यानी कि कौन से राज्य में सबसे पहले वन नेशन वन रेशन कार्ड लॉन्च हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अगले सवाल में पूछा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से बुलाया जाता है, यानी कि बाय व्हाट नेम इज़ गंगा रिवर कॉल्ड इन बांग्लादेश, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पद्मा। अगले सवाल में पूछा है कि झुंड मूवी के लीड एक्टर कौन है, यानी कि हु इज़ द लीड एक्टर ऑफ द मूवी झुंड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड हैज़ बीन मेड इन व्हिच स्टेट, यानी कि भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले स्टील से बनाया हुआ रोड मिलेगा आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। उसके बाद एक और सवाल जो पूछा गया वो ये था कि होशंगाबाद जो सिटी है उसका नाम को बदल के क्या नाम रख दिया गया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदापुरम। एक और जो आसान सवाल पूछा गया वो ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बुलाते हैं। तो सही जवाब है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। एक सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि इनमें से कौन सा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, यानी कि 4 नदियों के नाम दिया था, 4 ऑप्शंस, और पूछा था कि इनमें से कौन सा नदी MP में नहीं बहता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है महानदी। अगला सवाल जिसमें ये पूछा था कि सिविल एविएशन मिनिस्टर यानी कि नागरिक उन्नयन मंत्री कौन है भारत के। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, यानी कि हु रोट पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चांद बरदई। एक सवाल जो कि पिक्चर बेस्ड सवाल जिसमें पूछा था कि एक मैप दिखाया गया और पूछा ये कि ये कौन सा राज्य का मैप है। तो जो मैप था वो असम का मैप था। तो आप लोग सभी स्टेट्स के मैप देख के जाइएगा, क्या पता कौन से दिन कौन सा मैप आ जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा था कि हु ब्रोक द टीथ ऑफ लॉर्ड गणेशा, यानी कि भगवान गणेशा के दांत को किसने तोड़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परशुराम। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा था कि टिप टिप बरसा पानी जो कि सूर्यवंशी मूवी का एक गाना है उसमें कौन सा एक्ट्रेस ने एक्ट किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन में पूछा था कि मराठी न्यूज़पेपर केसरी का शुरुआत किसने किया। तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और सवाल जो पूछा गया वो ये था कि 2022 को रोमन संख्या में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में एक फ्लैग दिखाया गया, यानी कि एक झंडा दिखाया गया और पूछा गया कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का झंडा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नेटो। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें यह था कि हमारे हाथ के कौन से उंगली में सिर्फ 2 हड्डी मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा अंगूठा, यानी कि थंब।
एक और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एक फल दिखाया गया और पूछा कि ये कौन सा फल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खरबूजा या फिर मास्क मेलन। एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि आंध्र प्रदेश का फेमस डांस फॉर्म यानी कि आंध्र प्रदेश में जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है उसका नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि आईपीएल 2022 यानी कि टाटा आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉश बटलर। क्वेश्चन नंबर 25 में एक और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें एक खिलाड़ी का फोटो दिखाया गया जो कि शेन वार्न है और पूछा गया कि इनका बॉलिंग स्टाइल कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट आर्म लेग स्पिन। एक और क्वेश्चन जो कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो लेंसकार्ट के बारे में था। तो आप लोग लेंसकार्ट के सीईओ कौन है, लेंसकार्ट का जो लोगो है वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडिशन के क्वेश्चंस। 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आज आपको हमने बताए हैं और साथ ही साथ उसके आंसर्स भी बताए हैं आपको। तो आगे जितने भी दिन ऑडिशंस रहेंगे, ऑडिशंस के भी जो भी क्वेश्चंस है वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।